संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशनुमा है। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, किसी कवि ने बहुत अद्भुत बात कही कि ये जिंदगी तेरे जज्बे को सलाम। पता है कि मंजिल मौत है, फिर भी तू रुक नहीं रही है, दौड़ रही है, दौड़ रही है, दौड़ रही है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों, 20 नवंबर 2021 बृहस्पति देव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो तुला राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, इस वीडियो को लेकर तुला राशि के लोगों के सामने हूं। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 20 नवंबर 2021 रात्रि 11:25 पर देवगुरु बृहस्पति तुला राशि वाले लोगों के लिए पंचम भाव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में विराजमान है। जब बृहस्पति देव ने राशि परिवर्तन किया, यानी 20 नवंबर 2021 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उस समय सूर्य केतु के साथ वृश्चिक राशि दूसरे भाव में है, चंद्रमा राहु के साथ वृषभ राशि अष्टम भाव में है, मंगल बुध के साथ तुला राशि लगन भाव में है, और बृहस्पति कुंभ राशि पंचम भाव में, और शुक्र धनु राशि तीसरे भाव में है, और शनि मकर राशि चौथे भाव में। ये ग्रहों का संचरण है उस समय जब बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पंचम स्थान में विराजमान बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर, सप्तम पूर्ण दृष्टि 11वें भाव और नवम पूर्ण दृष्टि लगन भाव पर है। अब तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का कुंभ राशि के संचरण कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले 2-4 मिनट आपका लूंगा जरूर, क्योंकि विषय को समझाना बहुत जरूरी। बृहस्पति देव शनिदेव की राशि मकर में 20 नवंबर पहले से संचरण कर रहे थे। 20 नवंबर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उस समय बृहस्पति देव नीच अवस्था में मकर राशि में संचरण करते। साथियों, मेरा निवेदन है, फलादेश मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये फलादेश मैंने बहुत मेहनत से लिखा है और बहुत सी चीजों को ध्यान में रखकर यह आंकलन आपके सामने लेकर आया हूं, इसलिए थोड़ा सा समझिए। नहीं सुनना है, एस्केप कर दीजिए और फलादेश पे चले जाएगा। मेरी आपसे कोई नाराजगी नहीं, लेकिन समझिए नहीं, विषय को समझना बहुत जरूरी है, आपको आनंद आएगा। मकर राशि में बृहस्पति देव प्रतिकूल अवस्था में थे, और जब ये प्रतिकूल अवस्था में थे, नीच अवस्था में थे, तो चराचर जगत में आपने देखा कि बहुत सी परेशानियां आई। मेडिकल को लेकर आई, आर्थिक पक्ष को लेकर आई, बहुत कुछ बृहस्पति के प्रतिकूल होने पर संसार में उठापटक देखने को मिला। और भाई, कोई व्यक्ति प्रतिकूल अवस्था में रहेगा तो प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त तो नहीं रहेगा ना। तो ऐसी अवस्था में जो प्रभाव होगा वो शुभ नहीं होगा। यह अलग बात, एक बार नीच भंग राजयोग में था, परंतु एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि मकर राशि शनिदेव की राशि है, और शनिदेव मकर राशि में इतने प्रसन्नचित्त नहीं रहते, क्योंकि मकर राशि का जो प्रभाव तो है वो मंगल ने छीन लिया। मंगल वहां उच्च के होते हैं, वहां शनिदेव की हार हुई है। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। कुंभ राशि में शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, और 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं शनिदेव। तो इस समय जो बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, स्वतंत्र है, प्रसन्नचित्त है, प्रफुल्लित है। तो ये बृहस्पति का जो संचरण है, जो उठापटक चल रही थी पूरे चराचर जगत में या राष्ट्र में, उसमें राहत आएगी। बृहस्पति देव का स्वतंत्र अवस्था में प्रसन्न और प्रफुल्लित कुंभ राशि में प्रवेश, और धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण। इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में, और उसके बाद शतभिषा के बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। तो 20 नवंबर से लेकर 2 मार्च तक 3 नक्षत्रों में संचरण करेंगे। मंगल, राहु और सोम के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। उस हिसाब से ये फलादेश मैंने तैयार किया है। बहुत से मित्रों और दर्शकों ने सवाल किया, दाची मार एक घर में 2-3 लोगों की एक राशि हो जाती। राशि एक हो सकती भाई, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन ग्रह योगायोग एक जैसे नहीं होते। नवमांश एक जैसा नहीं होता है, दशमांश एक जैसा नहीं होता है, होरा एक जैसी नहीं होती है, होरा लगन एक जैसा नहीं होगा।
भाव बल, षड सर्वाष्टक एक जैसे नहीं होंगे। लगन कहाँ बैठा है, लग्नेश कहाँ बैठा है, लग्नेश पर किन ग्रहों की दृष्टि है, केंद्र त्रिकोण में किस ग्रहों का विराजना है, और इसके साथ साथ किस ग्रह की महादशा है, और इस किस ग्रह की अंतर्दशा है, और जिस ग्रह की महादशा है वो कहाँ बैठा है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, किस अवस्था में है, किस डिग्री पे विराजमान है, इन सब का फलादेश पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ये सारी बातें ध्यान में रखकर एक आंकलन लेकर, एक रुझान लेकर आपके सामने आता हूं, और इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं कि ये आंकलन, ये रुझान 100% सही नहीं होता है। ये मेरा आंकलन है, रुझान है कि ऐसा हो सकता है। चैनल क्या करते हैं भाई, रुझान देते हैं कि ऐसा लगता है कि भाई, लेकिन ये ग्रह नक्षत्रों का आंकलन है। मैंने कई चीजों का, मतलब जन्म कुंडली के 25 पॉइंट को मैं साथ में रहकर किसी का राशिफल लिखता हूं। मित्रों साथियों, परिश्रम करता हूं, उस परिश्रम का जो आंकलन है ये आपके सामने। जरूरी नहीं कि आप मेरी बात माने, और यह भी जरूरी नहीं कि फलादेश सही हो सकता है, क्योंकि 100% तो प्रजापिता ब्रह्मा ही भविष्यवाणी कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि मैं आपकी जन्म कुंडली का एनालाइज करूं कि व्यक्तिगत बृहस्पति की राशि परिवर्तन का आपको क्या लाभ मिलेगा, तो नंबर नीचे निसंकोच आप में से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बृहस्पति के संचरण का ये रुझान है, अपने ग्रह नक्षत्रों को आपको नहीं भूलना है। अब मैं तुला राशि वाले लोगों के लिए कारोबार, कामकाज और नौकरी के क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में कैसा रहेगा उस बात की चर्चा करूंगा। तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव में कुंभ राशि का चरण है, और बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान, सप्तम पूर्ण दृष्टि लाभ स्थान, और नवम दृष्टि लगन भाव पर है, और तीनों ही दृष्टियां बहुत अद्भुत है। तो तुला राशि वालों के लिए यह समय कैरियर, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत प्रभावशाली और बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। अपने आप को व्यवस्थित करने का सुअवसर प्राप्त होगा, और परिस्थिति में सुधार होगा, और भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। अकस्मात आर्थिक स्रोतों में वृद्धि की वजह से जीवन में एक मनोनुकूल परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है। अकस्मात रुके हुए सारे काम बनेंगे, नए लाभदायक व्यवसायिक संबंध बनेंगे, आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी, भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, भाग्य उन्नति का अवसर मिलेगा, और आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य में रुचि बढ़ेगी, मनोनुकूल कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। व्यवसायिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए पूर्ण सफलता का योग नजर आ रहा है, और इस समय साझेदारी के व्यवसाय में पूर्ण लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। साझेदारी में नया कार्य आप आरंभ कर सकते हैं। नौकरी में अनावश्यक द्वंद्व, घुटन, षड्यंत्र, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। यह समय मनोनुकूल नौकरी परिवर्तन का भी है। नौकरी में अनुकूल सफलता मिलेगी। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष आपके यश कीर्ति बढ़ाएगा। वर्क स्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, उन्नति के अवसर मिलेंगे, धन प्राप्ति के रिसोर्सेज बढ़ेंगे आपके। नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत कि आप उच्च पदों पर विराजमान प्रशासनिक अफसर हैं, तो यह समय इस बात का संकेत दे रहा है कि आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी, और आपका प्रमोशन हो सकता है। आपको कोई एक्स्ट्रा नई जिम्मेवारी मिल सकती है। आपका मनोनुकूल लाभदायक स्थानों पर स्थानांतरण हो सकता है। देश विदेश घूमने का मौका आपको मिल सकता है। शोध का अवसर मिल सकता है। अच्छा समय। लेकिन फिर भी मेरी सलाह है, क्योंकि जब सफलता मिलती है ना, आदमी आंख बंद कर देता है, दूसरों को कुछ गिनता ही नहीं। तो एक बात का ध्यान इस समय रखना जरूरी है कि परिवर्तन बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन परिवर्तन आप कुछ करना चाहते हैं अपने कामकाज या नौकरी में, तो विशेषज्ञों और अपनों की सलाह जरूर लें। नौकरी या व्यवसाय में किसी तरह का जोखिम उठाने से पहले लीगल लोगों से, और जो आपके अपने, जो दिल से आपके साथ है, उनसे जरा पूछताछ जरूर कर लें। जल्दबाजी में छोटे लाभ के लिए कोई निर्णय न ले तो अच्छा रहेगा। ये था कैरियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति। अब मैं आपकी शिक्षा की बात करूंगा। तुला राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से बृहस्पति देव का कुंभ राशि में प्रवेश बेहतर परीक्षा परिणामों का संकेत दे रहा है। शिक्षा में आ रही अनावश्यक परेशानी छुटकारा मिलेगा। परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेगा। नौकरी में प्रयासरत युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा, विभागीय परीक्षा, इंटरव्यू में सफलता का अच्छा संकेत नजर आ रहा है। आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में पढ़ाई कर रहे हैं, या आप लॉ में पढ़ाई कर रहे हैं, या आप तकनीक क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, या मैकेनिकल क्षेत्र में है, या मैनेजमेंट में, या इंजीनियरिंग में है, तो मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति का पंचम भाव में बैठना एक विशेष सावधानी का संकेत भी मिलता है, क्योंकि समय बड़ा अच्छा है, लेकिन बृहस्पति जहां बैठता है वहां थोड़ी सी नुकसान देता है, जीव हानि करता है जहां बैठता है। बृहस्पति जहां बैठता है वहां नुकसान। तो अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है। संयम और धैर्यपूर्वक अध्ययन के क्षेत्र में निर्णय लेंगे तो सफलता आपकी दामन चूमेगी।
प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन, सूझबूझ और समझदारी से निर्णय लेंगे तो सफलता आपके कदमों में। हाँ, यदि आपने लापरवाही करी, नियमों का उल्लंघन किया तो बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। मेरा निवेदन है, अच्छी सफलता के लिए इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी चीज़ों से अब आपको थोड़ा दिन दूर रहना पड़ेगा। नमूना बात करते हैं पारिवारिक क्षेत्र की, सामाजिक क्षेत्र की। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन सभा सोसाइटी में जाने का अवसर का संकेत दे रहा है। समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, जहां आपकी यश में वृद्धि होगी, अच्छे सुअवसर मिलेंगे, भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी, अपनों के साथ आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा और सामाजिक सुयत में वृद्धि होगी, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक समारोह आदि में जाएंगे जहां आप अपनी बात रखने में सक्षम रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अनुकूल रहेगा, व्यर्थ के मनमुटाव परेशानी से छुटकारा मिलेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, संपर्क सूत्रों में बढ़ोतरी होगी और उसका लाभ भी आपको मिलेगा। घर परिवार में भाईचारा बढ़ेगा, पास पड़ोस रिश्तेदार अपनों का सहयोग मन में प्रसन्नता प्रदान करेगा, जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, ससुराल पक्ष और ननियाल पक्ष से मन अनुकूल समाचारों की प्राप्ति और सुख और सहयोग बढ़ेगा। धन की प्राप्ति ससुराल पक्ष से अच्छा संकेत दे रही है, आपकी शादी हो सकती है और शादी पक्ष में एक अच्छा ससुराल पक्ष आपको मिल सकता है जो आपको आर्थिक स्रोतों में सहयोग करे, ऐसा लगता है इसमें। और इस बात का भी संकेत मिल रहा है कि यदि किसी कारणवश आपकी शादी टूट गई है, संबंध विच्छेद हो गया है, तो यह समय इस बात का भी संकेत दे रहा है कि आपकी रीमैरिज हो सकती है, ये संकेत है। फिर भी घर की सुख शांति के लिए एक सूत्र बता रहा हूं कि आर्थिक लेन देन बिना अपनों की जानकारी व जल्दबाजी में नहीं करे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूत्रों के अनुसार जहां बृहस्पति बैठते हैं उस भाव में कमी लाते हैं, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करें। संतान पक्ष पर पैनी दृष्टि रखें। गर्भवती माता बहनों को इस समय चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतना है। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि तथाकथित मित्र साथ बैठकर षड्यंत्र कर सकते हैं और माता बहनों से एक निवेदन, कोई मेडिसिन रिएक्शन हो सकती है, इसलिए सावधानी से अपना इलाज कराएं। अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह राशिफल स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत दे रहा है। बिना वजह मन में बेचैनी, व्यर्थ की आशंकाएं, भ्रम और दुख का कारण बन सकती है, सावधानी बरती। पुरानी बीमारी मन को परेशान दे सकती है। चिकित्सा खर्च का संकेत नजर आ रहा है। इस महीने नक्षत्र गणना स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत दे रही है। लापरवाही नहीं बनते, छोटी मोटी सर्जरी का भी संकेत नजर आ रहा है, इसलिए ध्यान रखें। उपाय क्या, क्योंकि 4 महीना 23 दिन का संकेत है। ओपल धारण करना बड़ा शुभ रहेगा, लेकिन ओपल चांदी में ही धारण करें। पीले चावल, चने की दाल, शहद, पपीता, पीले फल, पीले लड्डू, केसर हर गुरुवार को श्रद्धानुसार किसी मंदिर या बहुत गरीब आदमी जो मजदूर वर्ग का आदमी उसको दीजिए, ने उसकी आत्मा आपको दुआ देगी और आपके पास कोई कष्ट नहीं आएगा। हाँ, बृहस्पति की बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जाप करना बहुत शुभ रहेगा। बृहस्पति के बीज मंत्र की रोज 3 माला आप जाप करते हैं तो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी और बड़ा ही शुभ रहेगा। नमो नारायण। मित्रों और साथियों, ये मेरे विचार थे और लादने का मेरा कोई स्वभाव नहीं। सेकंड ओपिनियन अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। हाँ, कोई मेरे से भूल हो गई है तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुश होगा। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूँ शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और
गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।